हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे ग्रामर पार्ट 4 वाक्य विचार। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई होते हैं, परंतु जब यही शब्द एक व्यवस्थित समूह में लिखे जाते अथवा बोले जाते हैं तो ये वाक्य कहलाते हैं। व्याकरण के नियमों में बंद कर शब्द वाक्य का रूप धारण करते हैं। यह शब्दों को व्याकरण के नियमों में न बांधा जाए तो ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे है खाता राम फल, तो ये आपका क्या हुआ? है पक्षी उड़ रहे। इन वाक्यों में चार स्वतंत्र शब्द हैं। इन शब्दों के अपने स्वतंत्र अर्थ हैं, परंतु इसे बोलना और लिखना अटपटा सा लग रहा है क्योंकि ये हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर रहे हैं। अतः इन शब्दों को व्याकरण के नियमों में बांधकर एक सार्थक समूह में इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे राम फल खाता है, पक्षी उड़ रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, उनके नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। कछुआ धीरे धीरे चलता है। ये वाक्य अर्थपूर्ण व सुंदर बन गया है, अतः हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है सूर्य उदय हो रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। एक सार्थक वाक्य में निम्नलिखित तथ्य होते हैं। वाक्य भाषा की छोटी से छोटी सार्थक इकाई है। वाक्य हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। कर्ता और क्रिया वाक्य के आवश्यक अंग होते हैं। अब है वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय की स्थिति को देखते हैं। उमा गीत गाती है, तो उद्देश्य क्या हो गया? उमा, और विधेय क्या हो गया? गीत गाती है। नेक्स्ट है दीपा गृह कार्य कर रही है, तो इसमें दीपा आपका हो गया उद्देश्य और गृह कार्य कर रही है क्या हो गया? विधेय। मेरा छोटा भाई 3री कक्षा में पढ़ता है, उद्देश्य आपका क्या हुआ? मेरा छोटा भाई, और विधेय क्या हुआ? 3री कक्षा में पढ़ता है। अब हम वाक्य के भेद। रचना और गठन अथवा गठन और अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के अलग अलग भेद किए गए हैं। रचना अथवा गठन के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता उद्देश्य और एक ही क्रिया विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, मैंने बाजार से चावल खरीदे, बालिका मैदान में खेलती है। तो इसमें चिड़िया उद्देश्य हो गया और उड़ रही आपका विधेय हो गया। सेकंड में मैंने उद्देश्य हो गया और खरीदे विधेय हो गया। थर्ड में बालिका उद्देश्य हो गया और खेलती है विधेय हो गया। अब मिश्रित वाक्य। जिन वाक्य में एक प्रधान वाक्य और उस पर आश्रित एक या उससे अधिक उपवाक्य होते हैं उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। इस मिश्रित वाक्य में गुरुजी ने कहा प्रधान उपवाक्य हो गया, सुबह उठकर पढ़ना चाहिए आश्रित उपवाक्य हो गया। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य। जो वाक्य 2 या 2 से अधिक साधारण शब्दों से बने हैं परंतु वे एक दूसरे पर आश्रित ना हों और समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे गीता आई और सीता चली गई, बस आई परंतु रुकी नहीं। इन वाक्यों में
और वह तथा परंतु शब्द समुच्चय बोधक दो प्रधान वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः ये वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। जब दो सरल वाक्य योजक की सहायता से परस्पर जुड़ जाते हैं तो वह संयुक्त वाक्य बन जाता है। जैसे मोहन पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है विधानार्थक या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का ज्ञान होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, मोहन खाना खा रहा है। अब निषेधार्थक वाक्य होते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य के ना होने का ज्ञान हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में ना अथवा नहीं का प्रयोग होता है। जैसे राम नहीं पढ़ता है और मोहन खाना नहीं खा रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कार्य के विषय में प्रश्न पूछे जाने का ज्ञान होता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या राम पढ़ता है? क्या मोहन खाना खा रहा है? 4 नंबर आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश देने या प्रार्थना किए जाने का ज्ञान होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ो, इसमें राम को आज्ञा दी गई। मानव सेवा ईश्वर सेवा है, इसमें उपदेश दिया गया है। कृपया यह सामान मेरे भाई को दे दीजिए, इसमें प्रार्थना किया गया है, रिक्वेस्ट। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम इसके कुछ एक्सरसाइज कराएंगे चैप्टर के, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रश्न उत्तर कराएंगे। धन्यवाद।